खुदावन का धन्यवाद हो। खुदावन ने ये सुंदर शाम हम लोग को दिखाई और खुदा ने पूरे दिन भर अच्छे से रखा। और हम पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर गानों में, फिर स्तुति आराधना में और फिर गवाहियों में, फिर वचन में। तो मैं सृष्टि से कहूँगी कि सृष्टि प्रार्थना में अगुवाई करें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन पर जो आज आपने हम लोग को दिया। पापा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की महासभा को हम आपके हाथ में देते हैं पापा। और पापा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ ना जाने में मैं आपके विरुद्ध में होकर जितने भी पाप किए, अपराध किए, उन सब पापों से, अपराधों से हमें क्षमा करिएगा पापा। और पापा, मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि मम्मी के मामू की जितनी भी तबीयत खराब है वो सब आपके नाम में हो के, अगर आपकी इच्छा है तो वो ठीक हो जाएं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो खुदा उनको अपने पास बुला लें। खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की महासभा में जो वचन हो हम सब उसको समझ के उसके ग्रहण करने वाले हो पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम गीत में चलेंगे। गीत है प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो। अरे मैं पैर हमेशा फैला के करती थी। मेरे घुटनों में बहुत पेन होता था, तकलीफ। और बहुत दिनों से घुटनों में मैंने तेल वगैरह भी नहीं लगाया, जो लगाती थी मैं। और मैं आज खोल करके पैर बैठी हूँ, ऐसे जैसे मैं कभी नहीं बैठी हूँ। और मुझे बहुत मैं खुदा को धन्यवाद दिल से, हृदय से मैं अपने प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। खुदावंद से आपने मुझे इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत दी कि आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं अच्छे से बैठ पा रही हूँ। तो मैं पैर हमेशा फैला के प्यार मीटिंग में बैठती हूँ। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा छोटा बेटा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आया। इसके लिए मैं बहुत करोड़ लाख बार आपको धन्यवाद देती हूँ। और उसके पापा पेंशन लेने गए, अच्छे से गए, जबकि इतनी भीड़ भाड़ रहती तो आज आके कहेंगे तुम भी चला करो, बहुत भीड़ रहती है। और मैं बहुत बच के गए। तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आने जाने में आपने हिफाजत की। आमीन। हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हर घटना, जीतेंगे हम प्यारो हर घटना। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हर घटना, जीतेंगे हम प्यारो हर घटना। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो अच्छा रखो भाग्य रक्षकान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हर घटनान, जीतेंगे हम प्यारो हर घटनान। पापा दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पापा दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर वो हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हर घटनान, जीतेंगे हम प्यारो हर घटनान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बखान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बखान। वो है राजा
देंगे हम प्यारो हरे हंसता। दास कहे मेरी शर्मा से सुनिए शुभ ज्ञान, दास कहे मेरी शर्मा से सुनिए शुभ ज्ञान। लोग पति को मानते जानते हम है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हरे हंसता, जीतेंगे हम प्यारो आइए मैं एक गीत की और चले। की सांस की गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। युगता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समय हो गवाहियों का, आइए हम गवाहियों में चलें। धन्यवाद धन्यवाद खुदा आज के लिए जो आपने हमें दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मैं अपने पूरे परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसकी नानी के लिए,
आपकी बहन मौसी सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपने भी संभाल के रखा और आज तक संभाल के रखा है प्रभु, आगे भी मैं संभाल के रखूँगी। सब चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि एक दिन के लिए मेरी बहन आई थी और अचानक से इसका सारी ट्रेनें रद्द हो गई। ट्रेन मतलब वो बस से रद्द हो गई क्योंकि वो कावड़ चलने वाला है, तो लेकिन अब दिल्ली की बस से बिठाया है। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सही सलामत तो पहुँच जाए और उसका एग्ज़ाम भी अच्छे से कल हो जाए। सब प्रेज़ द लॉर्ड, सबके लिए प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदावन का, सचमुच खुदा ने ये जो दिन दिया है हमें जीवित रखा, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। हमें सही सलामत खुदा ने यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पापा को थोड़ी थोड़ी हिम्मत मिल रही है और मैं खुदा को सचमुच धन्यवाद देती हूँ। वो दिन दूर नहीं जब मेरे पापा बिल्कुल अब खुद से अपने आप चल लेंगे, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और खुदा को धन्यवाद देते हूँ हर एक चीज़ के लिए पिता जो हमें देता है मेरे खुदा, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। मेरे पूरी फैमिली को संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और दुआ में याद करेंगे कि मेरे मदर इन लॉ मेरी सासू माँ जा रही हैं कल और मेरे हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं, तो खुदा उनके रास्ते में रक्षा रखवाली करेंगे। यह मेरा विश्वास है कि वो सही सलामत पहुँचेंगे। यही सब दुआ भी है हमारी कि वो पहुँच जाए सही से, इसके लिए मैं खुदा से दुआ करूँगी। और धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए खुदा, जो हमें हर वक्त हर समय एक एक दिन एक एक क्षण हमारी सांस की रक्षा करता है खुदा, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड देते हैं कि हम महासभा में आने वाले हो पाए, और धन्यवाद देते हैं कि सच में ये हमारी लियाकत और खूबी नहीं है, ये खुदा की मर्जी होती है। वो हमें जहाँ पहुँचाना चाहता है वहाँ पे वो अच्छे से लेकर भी आते हैं। जैसे कि मेरे घर के इधर बहुत रास्ता खुद रहा है, बहुत खराब कर दिया, बहुत आगे तक खोद दिया, लेकिन तब भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में जो हम रैपिडो वगैरह करते हैं तो जल्दी ही बाइक वगैरह मिल जाती है जब हमें आना होता है यहाँ मीटिंग में। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अगर और हो तो वो मना कर दें, नहीं आएंगे, रास्ता खराब ही है, लेकिन सब सही समय पे खुदा की सारी योजनाएं पूरी होती हैं। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और आज विशेष रूप से मैं धन्यवाद देती हूँ, आज हमारी बड़ी बहन नीलू दीदी का जन्मदिन है और हम सबका उनके साथ जन्मदिन है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसे कि खुदा ने कहा है कि माता पिता को वो एक जरिया बनाता है हमारे लिए, और वैसे ही मेरी बहन को भी मेरे लिए उसने एक बहुत बड़ा जरिया बनाया है। आज जो मैं कमा रही हूँ, आज जो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, वो सब और सब उसकी वजह से है। उसने मुझे ट्रेनिंग कराई, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया और हर एक चीज से उसने मेरी हेल्प करी है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, हम लोग जितने भी भाई बहन हैं, हम सब में आपस में हम एक हैं, लेकिन जो मेरी नीलू दीदी है उसका नेचर बिल्कुल अलग है। वो वाकई में बिल्कुल अलग नेचर उसका है और वो इतनी हेल्पफुल है कि मैं क्या बताऊं। किसी की अगर तबीयत खराब होती है, कुछ होता है, तो वो तुरंत वहां पहुंचना, जाना, सारे कामों को करना और सबके में वो खड़ी होती है। तो मैं सच में बहुत दिल से खुदा का धन्यवाद देती हूँ अपने सारे भाई बहनों के लिए, जो हमारे आत्मिक और संसारिक है, जो खुदा ने जिनसे हमें जोड़ा और बनाया है। और मेरे जो सहायक, जो मेरे हस्बैंड थे, वो उनको माँ कहते थे कि नीलू माँ, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। वो पूरे हमारे खानदान के बच्चों की भी माँ है, कोई उनको मौसी नहीं बोलता है, नीलू मम्मी बोलता है। तो सच में वो कुछ खुदा की तरफ से गॉड गिफ्टेड है और उसका नेचर है और वो जो करती है वो है। और मैं सच में भाई से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना करे उसके लिए कि जिस तरीके से खुदा उसको आगे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ाए। और मेरी भी यही दुआ है कि खुदा उसको इस पृथ्वी पर बहुत लंबी आयु दे, अपने वचन में चलने वाली आत्मा और मन दे। और जैसा वो वचन में बढ़ रही है, खुदा उसे और बढ़ाए। उसके साथ उसका बेटा भी वचन में खींचे, उसका घराना भी वचन में खींचे, और वो जैसे आज तक खुदा ने उसको हिफाजत से रखा, वैसे ही जिंदगी भर वो ऐसी ही खुदा की छत्र छाया में बनी रहे। तो मैं हर बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद दूंगी और दुआ करूंगी। कल हमारा पहला सेशन का पीटीएम है 2026-27 का,
तो सारी चीजों को खुदा के बल में सामर्थ्य रहने हाथ में सौंपती हूँ। सब कुछ उसके नाम से अच्छा होने वाला हो पाए, ताकि कल भी हम इस बात की गवाही और धन्यवाद देने वाले हो सकें। और हर एक बात के लिए मैं सच्चे हृदय से सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बीते समय पापा जब कंपटीशन के लिए गए थे तो उन्होंने खुदावन ने हम सबको विजय स्थान दिया। हम सबको खुदावन ने अच्छे से पोजीशन दिलवाई और आज मेरा भी पीटीएम था। खुदावन की ओर से मेरा पीटीएम अच्छे से होने वाला हो पाया। तो आइए हम सब वचन में चलने से पहले हम सब एक कोरस की ओर चलते हैं। वचन का से निवेदन करते हैं कि वो हम सबको वचन की ओर लेके चले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में आज धन्यवाद का विषय है कि बहन नीलू का आज जन्मदिन है। खुदा ने उन्हें एक स्थान में रखा है। हर एक जने को खुदा ने अपने अपने स्थानों पे रखा है और हर एक जने को खुदा ने पहले से ही हर एक मदद और सहायता के लिए तैयार रखा है। जब तक खुदा हमें ऐसे भाई बहनों को ना दे तब तक हमारा वचन को जानना और हमारा वचन में चलना सब कुछ व्यर्थ होगा। पिता हमें सारी बातों के विषय में बताता, समझाता, सिखाता है और वो हमें समझाता है कि आखिर किस रीति से हम पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाए और चलने पाए। मेरे प्यार के अनुसार जैसा पिता ने वचन में ठहराया उसके अनुसार चलने में चौकसी करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक धन्यवाद का विषय है, बहन नीलू का जन्मदिन। और जब पिता ने हम सब भाई बहनों को
क्या कहता है खुदा का वचन? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 16वां अध्याय। लिखा है प्रेरितों 16:13। नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने जो पढ़ा उसमें आपने कुछ समझा? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. माला दीदी प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. माला दीदी प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आपने हमने जो पढ़ा उसमें कुछ समझा? माला दीदी प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या पढ़ा हमने? पढ़े? सप्ताह के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए। 1 मिनट। जब सब्त का दिन आता है या जब विश्राम दिन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? बताइए, हम क्या करते हैं? आप अपनी बात बताइए, आप और हम क्या करते हैं? बताइए। जब सब्त का दिन आता है तो हम और आप क्या करते हैं? हाँ भाई, रविका दीदी आप क्या करती हैं? बताइए, आप क्या करती हैं सब्त के दिन? चर्च जाते हैं। चर्च जाते हैं। पहले तो शनिचर को कहते हैं मैं नहीं जाऊंगी और सुबह कहते हैं जाएंगे। ठीक है। सब्त के दिन हम लोग क्या करते हैं? देखिए एक बात समझिए, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें एक मार्ग के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? मार्ग के बारे में। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो यीशु मसीह आराधनालय में शब्द के दिन क्यों गया? आराधनालय में यीशु मसीह शब्द के दिन क्यों गया? अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है? सबके दिन हम नहीं पूरी पढ़िए। हाँ सबके दिन हम नगर के फाटक के बाहर हाँ, नदी के किनारे यह समझ कर गए। हम गए, ये समझ कर गए। अब बाइबल बताती है कि तुम मेरे अभिषिक्तों को, जैसे मेरे अभिषिक्तों को करते हुए देखा वैसे तुम भी करो, जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो शब्द के दिन बहुत से लोग सो रहे हैं। बात ये नहीं कि हम जिस भी आराधनालय में जाएं, देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गया तो बाइबल बताती है कि वहां पर बहुत से लोगों ने पिता के वचन का विश्वास किया और बहुत से लोगों ने उसके वचन का इनकार किया। उस आराधनालय में ही उसको पकड़ने और उसको मारने वाले लोग थे, लेकिन यीशु मसीह तब भी आराधनालय में गया। अब कलाम बताता है, वचन बताता है
क्या बताता पढ़े? शब्द के नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। आहा, यानी कि हमें प्रार्थना करने का स्थान होगा। शब्द के दिन निकलना है और एक आराधनालय में, एक प्रार्थना करने के स्थान पर, भवन में पहुंचना है। एक मसीह की बात बता रहा हूं मैं। क्या होता शब्द के दिन? गए कि वहां प्रार्थना करने का। अब बताइए, हम लोग जब शब्द का दिन आता है तो क्या हम लोग भी निकलते हैं? क्यों चर्च नहीं जाते? माला दीदी, देखिए, चर्च या आराधनालय या भवन में जाना, यानी हम पिता के भवन में, आराधनालय में, चर्च में क्यों जा रहे हैं? यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने। उसने कहा 2 या 3 जहां लोग उपस्थित होते हैं वहां मेरी, जहाँ एक मन से 2 या 3 इकट्ठा हो वहां मैं उपस्थित हूँ। आत्मा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। अब पौलुस को ये मालूम है कि आराधनालय में, यानी शब्द के दिन में, हमें ऐसे स्थान जाना है जहां पर प्रार्थना है, जहां पर। अब बताइए, क्या हमारा शब्द के दिन में, जैसे इतवार मान लो, इतवार को क्या हमारा शब्द के दिन में प्रार्थना यानी कि आराधनालय जाना उचित है? यस। कितना उचित है? और हम कितनी बार जाते हैं? रात में 12-1 बजे तक शॉपिंग करिए तो क्या हो जाता है? चर्च नहीं जाता। हमें ये दिया है कि हम शब्द के दिन आराधनालय में प्रस्तुत हो, और आपको मालूम है जब वहां जाते हैं तो कोई ना कोई दृष्टि हमको देखती है, और वो दृष्टि क्यों देख रही है? क्योंकि उसका जीवन बदल रहा है। क्या यह समझ कर गए कि हमारा करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। कुछ स्त्रियां इकट्ठी थी और वहां हम गए। ये वचन बताता है, क्या बताता है? पढ़े। अरे पौलुस, तुमको वहां जाना नहीं चाहिए था। वहां सारी स्त्रियां बैठी एक दूसरे की बुराई कर रही हैं, अंधकार के काम करते हो। परंतु वहां हो सकता है एक ऐसा जना हो जो खुदा के वचन को सुनकर या खुदा के वचन में फिरने वाला हो। कई स्त्रियों में कितनी थी? एक। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम आराधनालय नहीं जाते, चर्च नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्या करेंगे? वहीं पर कुछ मिलेंगे जो पिता के वचन में फिरने वाले। हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? ये एक युद्ध है, और युद्ध करने के लिए हमें युद्ध के मैदान में जाना ही होगा। युद्ध जीतने के लिए हमें योद्धा के समान उस युद्ध के मैदान में खड़ा होना होगा। आपको मालूम है, आज अगर आप पढ़ें तो कोई भी ऐसा आसन नहीं है जो शुद्ध हो। हर एक जगह पर कोई ना कोई घटी है। तो इस तरह से हम आराधनालय में जाए। हमें आराधनालय जाना है, और आराधनालय इसलिए जाना है
क्योंकि उस आराधनालय में पिता बहुत से लोगों का मन हम लोगों के जरिए फैलेगा। आप बताइए, अगर मैं आराधनालय ना जाता तो कितने लोग जो वचन को आज सुन रहे हैं वो सुनते नहीं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ देखा, कुछ देखा। यीशु मसीह आराधनालय क्यों गया? उनके लिए नहीं गया जो अशुद्ध हैं, जो पाप में पड़े ही रहना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए गया जो पाप में पड़े हैं और अपने आप को उस पाप से निकालना चाहते हैं। कई स्त्रियां थी, लेकिन कई में एक थी। बचन बता रहा पढ़िएगा, कौन से आए थे? लूदिया नाम नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक स्त्री सुन रही थी। अब पता चला कि तुम आराधनालय में गए और आराधनालय में कोई एक स्त्री या एक भाई तुम्हें देख रहा हो और बहुत तायत से वो प्रतिदिन हर शब्द के दिन तुम्हें क्या करता हूं? जांचता हूं। एक दिन मैं आराधनालय यानी चर्च के बाहर निकला और अपनी गाड़ी के पास जाने लगा और एक भाई आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने मेरा हाथ पकड़ के एक व्यक्ति से कहा कि कभी आपने इस भाई को देखा है? वो जिससे कह रहे थे कहने लगे, हाँ बताओ। कभी इस भाई को देखिए ध्यान से, इतना भारी बाजा लिए एक हाथ से और सब सजा जाके मिलता है। देखिए, मैं उसकी बात तो केवल सुनने लगा। मैं किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करता। मैं ऑटोमेटिक, मेरे को बाजा रखना भी, बाजा बहुत भारी है उठा के, अगर आप बहुत ध्यान से देखते होंगे तो मैं क्या करता हूँ, बाजा हाथ में लेके सबसे मिलता रहता हूँ। कह रहे कि ये भाई एक हाथ से बाजा लिए इतना भारी और सबसे मिलता रहता है, सबसे मिलता है, एक से मिलता है, एक साथ में मिलता है। जा जाके कि वो कुछ देख रहा है, वो कुछ देख रहा है। फिर थोड़े दिनों बाद उसने मुझसे कहा, फिर थोड़े दिनों के बाद उसने मुझसे कहा, हम फेसबुक पे वो मीटिंग देखते हैं आपकी। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, हमारे जीवन से प्रभु काम कर रहा है और अंधे देखने लग रहे हैं, लेकिन वो देखेंगे तब जब हम वहां प्रस्तुत होंगे। अब हम अपने पिता के प्रति ईमानदारी से चलें, परंतु हम कहें कि हम पापियों के बीच में नहीं जाएंगे। हम कहें नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। एक योद्धा क्या होता है? वो हर एक जगह जाने के लिए तैयार रहता है। उसको कहा जाएगा कीचड़ के अंदर घुसना है, क्या कीचड़ के अंदर घुस जाएगा। उससे कहा जाएगा नाले के अंदर घुसना है, उससे कहा जाएगा कि हो जाते हैं नदी के अंदर घुसना है, उससे कहा जाएगा समुद्र में कूद जाओ। तो बताइए, कोई योद्धा कहे कि नहीं भैया हम नाली में नहीं कूदेंगे, नाली का गंदा पानी होता है, अरे नहीं भैया ये कीचड़ है, बदबू आ रहा है, हम इसमें नहीं घुसेंगे। वो ये नहीं देगा क्या जानवर क्या कुछ, वो घुस जाएगा। उसको मारना काटना आता, रहना आता है। और योद्धा इसलिए तैयार किया जाता है, योद्धा जो है वो जंगल और ऐसी ऐसी जगह, बर्फीली जगह, नदी, पहाड़, ऐसी जगह जहां आम आदमी चल ना पाए, वहां वो आराम से रहता है। क्यों? हमें क्यों पिता ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ के रूप में, भेड़ियों के बीच में रहने वालों के बीच में भेजूंगा, मैं भेजूंगा। और हम कहें नहीं पिता, हम नहीं जाएंगे, नींद बहुत आ रही थी। क्या नींद बहुत आ रही है।
तो रात में सोते सोते 1 बज गया। कितना बज गया? रात में सोते सोते 1 बज गया। मन तो कर रहा था बहुत जाने का, तैयारी भी कर ली थी। क्या प्रेस भी कर लिया था कपड़ा, लेकिन सुबह तो फिर ऐसी आँख ही नहीं खुल रही। क्या और आँख खुली तो 8 बज रहा। हमने कहा अब क्या चर्चा जाके करेंगे, अब अगर तैयार भी होंगे जाएंगे भी तो भी छूट जाएगा, तब पहुंचेंगे। ताली बजाइए। देखा आपने, देखा कुछ आपने समझा। लेकिन पौलुस पहुंचा। 14वीं आयत है ना, पढ़िए जरा। प्रभु ने उसका मन खोला। अरे यानी हम कब जहाँ जाते हैं वहां पर लोगों के मनों को प्रभु खोलता है क्या? कि उसकी ओर देख और उसकी बातों पर, उसके करने पर मन लगा। खोलता क्या प्रभु मन? इसे बताइए, प्रभु मन खोलता है। और अब वहां जाए ना, प्रभु मन खोल के बैठा हो, फिर ये भी तो हो सकता है। हैं? आप अपने प्रभु को प्यार करती हैं कि आप संसार की चीजों को प्यार करते हैं? अब प्रभु मन खोल रहा है और हम नदारत। हम पहले वचन को क्यों हम लोग, आखिर हम लोग वचन को क्यों पढ़ने बैठे? आप बताइए, हम लोग मीटिंग में क्यों आए? बातों को जान सके, क्या चाहता है, कैसे। आपको मालूम है, एक मसीही, एक खुदा का अभिषिक्त, खुदा का वचन को बोलने वाला, वो हमेशा आत्माओं को बचाने के लिए कार्य करता है। हम लोग ने एक आयत पढ़ी थी आपके घर में कि आराधनालय में एक व्यक्ति बैठा था जिसमें दुष्ट आत्मा थी और प्रभु वहां पहुंचा। ठीक इसी तरीके से आराधनालय में बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो लोगों के अंदर दुष्ट है, लेकिन पिता उनको ये मनों को खोलेगा और उन आत्माओं को निकालेगा। लेकिन हमें और आपको वहां उपस्थित करना है। लेकिन हम और आप एक टाइम का चर्च छोड़ समझ के छोड़ दे रहे हैं। वो एक टाइम का चर्च नहीं, वो है हमारी गवाही का स्थान। जैसे खुदा ने यूहन्ना को रखा कि तू मेरे लिए उस जगह के लिए, उस नगर के लिए गवाह ठहरेगा, ठीक उसने हमें भी अपने अपने मुल्क में, अपने अपनी जगह पर रखा कि तू जब वहां जाएगा तो बहुत सी दृष्टि तुझे देखेंगे, क्योंकि तू उनके बीच में मेरा चलता फिरता गवाह है। अब गवाह डर जाए, अब गवाह डर जाए तो खुदा ने क्या कहा, तुझे बहुत से लोगों के बीच में, यानी बहुत से मनुष्य के बीच में मेरी गवाही देंगे। मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे लिए कहां कहां जाके मेरे गवाह बनना है। अब आप सोचिए, पौलुस वहां गया और कई स्त्रियों के बीच में एक स्त्री, और उसके मन को खुदा ने खोला। आज हम जब जाते हैं आराधनालय तो बहुत लोग हम लोग को देखते हैं, और देखते हैं तो उनको केवल वचन याद आता है, ये ऐसा वचन बोलता है। जैसे चेहरा देखा, देखो कल ये बोल रहा था, यही था।
आपको मालूम है, जब आप वचन रोज प्रचार करें और लोग वचन को सुने, तो जैसे ही आपको देखेंगे वो आपके जीवन की एक भी बात नहीं सोचेंगे। आपको देखते सारे उन्हें वही वचन याद आएगा जो उन्होंने सुना था। और जैसे ही आप उनके बीच में पहुंचेंगे और उन्हें वचन याद आएगा, वो आपको देखते रहेंगे और धीरे धीरे पिता उनके मनों को क्या करेगा, खोलेगा। आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके प्राण बचे? गॉड ब्लेस यू। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत तीरों के प्राण बचे। क्यों? क्योंकि पिता ने हमें इस तरह से तैयार किया, और अगर हम अपनी तैयारी को लेकर लोगों के बीच में ना जाए तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। सब कुछ करना व्यर्थ है। मालूम है कलाम में क्या लिखा है? पढ़े। लूदिया नामक थुआथीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बात। अब आप समझ जाएं, इसी तरीके से प्रभु वहां पर बहुत से लोगों के मनों को खोलेगा कि वह भी जैसा तुम प्रचार करते हो उसके अनुसार चलने में चौकसी करें। क्यों आता ब्रदर? ब्रदर क्यों जाता है? और जाता भी है तो ब्रदर को कौन से स्थान पे खड़ा करते हैं? खुदा सबसे आगे। कहाँ? सबसे और सबसे अद्भुत। क्यों? 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 उनका फोन आया, कह रहे इस संडे भाई आप ही लोग करिएगा। क्यों? ये हमेशा याद रखिए, हम लोग को एक चिन्ह बनाया है, एक गवाह। प्रभु ऐसे आराधकों की आराधना को एक्सेप्ट करता है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। बजाना गाना तो बहुत कुछ करते हैं। एक बार मैं निकला चर्च से, एक लेडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आप लोग जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि खुदा हमें छू रहा है, हमारे रूए खड़े होते हैं। ये क्या कह रहे? मैंने कहा नहीं सब प्रभु, गाना बजाना जितना अच्छा कर लो वो बात नहीं, आज जब तक आत्मा ना आए। और हम लोग सब जब आराधना में रोज प्रतिदिन मीटिंग में आराधना करते हैं और जब हम लोग सब वहां प्रस्तुत होकर गीत गाते हैं तो प्रभु का आत्मा वहां पर आता है और हर एक नजर देखती है हम क्यों प्रस्तुत हो रहे हैं वहां पर। लिखा है प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। अब बताइए, यानी पौलुस को पिता ने वहां भेजा और उस स्त्री को वहां पर रखा और उस स्त्री के मन को खोला और पौलुस की बातों पे वो चित्त लगाए और उसका उद्धार हो। तरीका देखा आपने, योजना। इसलिए जहां पर भी तुम्हें जाने के लिए पिता ने अगुवाई करे वहां जाओ, पीछे ना हटो। और सबसे पहले तो उस स्थान जरूर जाओ जहां पर तुम्हारी निंदा हो रही है, जहां बहुत ज्यादा निंदा कर रहे हैं, जहां बहुत ज्यादा केवल एक ही नाम आ गया। क्या रोहित आ गया? एक ही ना, तो समझो वहां पर तुम्हें प्रस्तुत होना ही होना है। क्यों?
क्योंकि वहां बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी। क्या? बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी। हमारे फादर का ट्रांसफर हो गया, नए फादर आए, और जब वो फादर आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा मीटिंग होगी। सब बता रहे ये और सबके मुंह एकदम छोटे बने, हमको नहीं पूछ, हमको नहीं पूछ। बात ये नहीं है कि मेरे नाम को बढ़ाया, आप तो पूरी गायन मंडली इकट्ठा हो गई। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब पिता की आत्मा में एक है, और ये बात पिता ने उनके मनों में खोली है। मैं संडे को, इसी संडे, लास्ट संडे, तो सच में, अरे क्या ये भी सुनते हैं? अब आप सोचिए, मुझे नहीं मालूम, मैं तो आराम से बैक करके उनको ला रहा था। कहीं आपका वचन तो सच में बहुत ध्यान। हमेशा एक बात याद रखना, पढ़े या जो पिता ने हमें बताया है वचन के द्वारा, उसके अनुसार करने में चौकसी भी करें। बहुत जरूरी है। हमें युद्ध के बीच में, जहां बहुत घंघोर युद्ध हो रहा है, पिता वहां रखे। मालूम है एक योद्धा का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? युद्ध में घंघोर, जहां सबसे भयानक युद्ध होता है, वहां पर कौन सी बटालियन भेजी जाती है? IDF, इजरायली। ताली नहीं बजेगी। एक सीक्रेट से निकला, गलील में कोई भी शुद्ध जगह नहीं रहे। इतने अशुद्ध जगह से, इतने अशुद्ध नगर से इतनी उत्तम, इतना उत्तम, इतना सामर्थ, इतना निष्कलंक मेमना कभी निकल नहीं सकता, ये भविष्यवक्ता कहते थे, लेकिन निकला वहीं से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो योद्धा का सबसे में होके जाना है, और एक दिन ऐसा होगा कि वहीं से बहुत सी आत्माएं बच जाएंगी। हम लोग जाते हैं चर्च, कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? कैसे खड़े होते हैं? कैसे रहते हैं? योद्धा की तरह। क्या शर्माते हैं, हिचकते हैं? योद्धा ने खोला। कितनों का खोला? अरे सबका खोल देता पिता, एक का खोला। और अगर हम देखें तो आज कई लोग वचन को सुन रहे हैं, तो फिर ये वचन हजारों रुपए कई उत्तम से मोहरों से बढ़कर नहीं। हम और आपको पिता ने नियुक्त करा है, हमें और आपको पिता ने तैयार किया है। जिस तरह से वचन अपनी बात कहे बिना पूरा नहीं होता, वैसे ही पिता ने अपने अभिषिक्तों को भी रखा है कि जो बातें मैंने तुम्हारे द्वारा प्रकट करी है, वे जब तक मनुष्यों पर प्रकट ना हो जाएं, तब तक तुम वहां स्थिर रहना। ओह माय गॉड, ताली नहीं बजेगी। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की दासनी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो और वह हमें उतारे। ओह माय गॉड, यानी एक स्त्री के अंदर से पूरा घराना, पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया। और स्त्री ने कहा, यदि तुम मुझे प्रभु की भक्तिनी समझते हो, विश्वासनी समझते हो, तो चल के मेरे घर में रहो।
यानी कि प्रभु के लोगों को लोग अपने घरों में ले जाते हैं क्या? हैं? भैया हमारा बच्चे तो हम तो उसे अपनी गली में ना घुस रहे थे। उसने कहा यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो, भक्ति नहीं समझते हो, तो चल के मेरे घर में ये प्रभु के लोगों को अपने घरों में क्यों ले जाते हैं? ताकि पूरा घर आशीष का कारण। लिखा है वचन में कि पतरस जिस नगर में पैर रखता था वो नगर आशीष का कारण है। अगर तुम मुझे प्रभु की भक्तिनी और विश्वासनी समझते हो तो मेरे घर में चल कर लो। और आज लोग प्रभु के जनों को अपने घरों में एंट्री में करने देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि उनके घरों में जो दुष्ट है वो नहीं चाहता कि प्रभु का जन आए, क्योंकि वो दुष्ट जानता है कि यदि प्रभु का जन मेरे घर में आएगा और तो मुझे इस घर को छोड़ के निकलना होगा। आप देखिए लोग आप एक दूसरे को बुलाते हैं, लेकिन जहाँ कह दो हम आपके घर वचन प्रचार करने आएंगे, हम बताएंगे आपको, तब आइएगा। अच्छा चलो आ जाए, हम बताएंगे आपको। नहीं हम बता दे रहे हैं आपको, परसों आ जाए। नहीं अभी नहीं, अभी तो मेनली क्या है ना कि बच्चा अभी उस आते बाहर जा रहा है, अभी बाहर जा रहा है बच्चा। बाहर से जब आ जाए तब हम बताएंगे। लेकिन जिसके मन को पिता खोल देता है वो अपने घर में प्रभु के अभिषिक्तों को बुलाता है। जब तक पिता ही लोगों के मनों को बंद कर दे तब तक कोई प्रभु के अभिषिक्त को अपने घर नहीं बुला सकता। उस स्त्री के मन को किसने खोला? प्रभु ने। और जब खोला तो उसने क्या कहा? अगर तुम मुझे विश्वास नहीं समझते हो और भक्ति नहीं समझते हो तो मेरे घर में चलकर रहो। जब तक प्रभु द्वार ना खोले तब तक कोई भी जना अपने घर के द्वार को खोल नहीं सकता। यह महासभा इसीलिए तो हर एक जने के यहाँ नहीं बल्कि उसी के घर में होती है जिस घर को खुदा खोलता है। इसमें ब्रदर रोहित की कोई खूबी लियाकत नहीं है। ब्रदर रोहित को नहीं मालूम कब कौन से घर में प्रार्थना होनी है, लेकिन हाँ जब तक प्रभु का आत्मा उनके मनों को ना खोले तब तक हम कैसे प्रार्थना करें। तो यानी जिन घरों में हम जाके प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि उन घरों के द्वार को खोले खुदा, पिता उनके मनों को खोलता है और प्रभु उनके मनों को खोल के उस द्वार को खोलते। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है बहन सुची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद देते हैं खुदा सुंदर वचन के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु, और हर एक बात के लिए खुदा। सच में खुदा हम तहे दिल से तेरा धन्यवाद देते हैं, और जितना दे उतना कम है प्रभु, क्योंकि हर दिन आप हमें एक नई आज्ञा सुनाते हैं प्रभु, हर दिन आप हमसे एक नई बात करते हैं प्रभु। और सच में खुदा जैसे कि भाई बताते हैं कि जब हम प्रतिदिन महासभा में बैठते, सुनते और चलते हैं प्रभु, तो जो लोमड़ियां हमारे अंदर है वो एक एक करके हमारे अंदर से निकलती हैं प्रभु। और सच में खुदा जो भी अशुद्धताएं, जो भी पाप हमारे अंदर है खुदा, उसे आप हमें वचन से समझाते हैं कि तुझे कैसा जीवन जीना है।
तुझे कैसे करना है प्रभु। होने पाए प्रभु अब मेरे भी टखनों में बल दे कि प्रभु जो मैं चर्च नहीं जाती हूँ प्रभु जी, मुझे क्षमा कर, मैंने आपके और स्वर के विरुद्ध अपराध किया है प्रभु। होने पाए प्रभु जी कि मेरे अंदर भी खुदा बाप ये मेरी आत्मा में आपने आज जो बात डाली है प्रभु जी, होने पाए प्रभु कि मैं भी अब हर संडे को चर्च जाने वाली हो पाऊँ प्यारे पिता। किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं प्रभु, किसी को देखकर नहीं प्रभु, तेरे वचन के लिए प्रभु जी। और होने पाए प्रभु जी कि हो सकता है खुदा सच में प्रभु कि वहां पे भी बहुत सी आत्माएं बचाई जाए प्रभु जी, ऐसा मेरा विश्वास है प्यारे पिता। होने पाए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आज सुंदर दिन के लिए, विशेष रूप से अपनी बहन नीलू दीदी के लिए खुदा कि आपने उनके जीवन में एक वर्ष को और बढ़ाया प्रभु। और होने पाया प्रभु आपने उसे अभी तक अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रखा प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि वो बेटी तेरी नजदीकी में है और तेरे वचन में है प्रभु जी, और धीरे धीरे उसे और बढ़ा मेरे पिता। होने पाए प्रभु उसका भी मुंह प्रार्थनाओं के लिए खुलने वाला हो सके, उसका मुंह भी प्रभु गवाहियां और धन्यवाद के लिए खुलने वाला हो सके पिता। होने पाए प्रभु उसके द्वारा उसके बेटे के जीवन का भी कल्याण हो प्रभु जी, और जो भी अशुद्धताएं प्रभु उसके बेटे के अंदर प्रभु जी है वो भी दूर होने वाली हो सके, ताकि वो भी तेरे वचन में खींचने वाला हो सके प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं खुदा, और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं दीदी के लिए कि खुदा पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक अपने पवित्र लहू में ढांप के उस बहन को रखना खुदा, और जैसे वो काम करती है खुदा हर एक के लिए वो खड़ी रहती है प्रभु जी, इसका प्रतिफल उसे मिलने वाला हो सके पिता। तेरे वचन में वो पाई जाने वाली हो सके पिता, तेरी डेवड़ी में आने वाली हो सके पिता। उसके मन से भी बात कर मेरे पिता, उसकी भी आत्मा को बचा मेरे पिता सच में खुदा, क्योंकि सबसे बड़ा उपहार तो यही है प्रभु जी। हम कुछ भी किसी को देने के योग्य नहीं है खुदा, लेकिन हम बस यही उपहार में दे सकते हैं खुदा कि हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उसका जीवन बचाए। हम भाई को प्रभु जी आपके हाथों पे सौंपते हैं खुदा, इनके लिए और भी दरवाजे खुले ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके पिता। सच में जब हम सुबह स्कूल जाते खुदा हम यही सोचते हैं कि किस ईमानदारी से खुदा तेरा ये बेटा काम करता है प्रभु जी। आपने इसको चुना है और इसका ये पूरा वैसे ही काम करता है जैसे आज हमने वचन में भी कहा प्रभु जी। जो योद्धा होता है वो उसकी सबसे बड़ी जीत फेसबुक यूट्यूब से सुनते हैं खुदा, उनके भी टखनों में बल दे प्रभु की वो भी अपने घरों से निकले प्रभु, और होने पाए प्रभु की सच में खुदा महासभा में चले प्रभु जी, आत्मिक भाई बहनों से मिले प्रभु जी, क्योंकि सच में पिता जब हम निकलते हैं मिलते हैं खुदा तो एक बड़ी सामर्थ हमें मिलती है प्रभु जी। हमारे जीवन में भी बहुत सुधार आता है प्रभु जी। हमारे मन की खुद की अशुद्धताएं अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित हमारे घरों पे पहुंचाइएगा पिता, ताकि हम आपका धन्यवाद दे सके प्यारे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना। धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पैसे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष के सोते धन्यवाद।